हाँ तो नमस्कार मेरे भाई। आज हम लोग सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट को लेके आए हैं, सबकी पसंद सबकी पहचान। कोई पूछेगा क्या, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या, बायोलॉजी चैप्टर चालू होने से पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, आपको सिलेबस पता होना उसका जरूरी है। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आपको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो इंटरेस्ट को जगाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देख लेना चाहिए, बायोलॉजी का सिलेबस देख लेना चाहिए। आप देखिए, बायोलॉजी में कोई पूछेगा क्या पूछा जाता है, तो वही जिस तरह से कल हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देखे थे उसी तरीका से बायोलॉजी का भी क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। इसमें भी आपको कई बात याद रखना है, इसमें भी आपको 3 बात क्या रखना है, याद रखना है। सबसे पहला, क्रमांक संख्या कितना में, 1 में। क्रमांक संख्या 1 में सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। आपको फिर दिखाई देगा बायोलॉजी में क्या, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, बायोलॉजी का टोटल कितना ऑब्जेक्टिव आता है कोई पूछेगा, तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव आता है ये आता है 25 क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव से। अब कोई पूछेगा जब 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से दे देता है तो बनाना कितना है, तो फिर देखो आपकी राज, आपकी मान, आपका मन है कि हम 25 में से 15 ही जानते हैं, तो आपको 15 ही क्या कर लेना है, बना लेना है। तो इसमें फिर हम क्या लिखे हैं, अपना पसंद से। किसके पसंद से, वहां पर बाप दादा की पसंद नहीं चलेगा। किसका पसंद चलेगा कोई पूछेगा, अपना पसंद चलेगा। जैसे क्रमांक संख्या 1 पार कीजिएगा, आपका दूसरा स्टेज क्रमांक संख्या 2, वहां पर क्रमांक संख्या लिखे नहीं रहेंगे, लेकिन हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ताकि आपको क्या आए, समझ में आए। 2 नंबर पे क्या है कोई पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, कोई आपसे पूछेगा बायोलॉजी के अंतर्गत कितने लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा बायोलॉजी के अंतर्गत टोटल क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। लेकिन 8 क्वेश्चन में कितना चैप्टर पढ़ना है कोई पूछेगा, पढ़ना भी है 8 चैप्टर और क्वेश्चन भी देता है 8 क्वेश्चन। अब कोई पूछेगा 8 क्वेश्चन में से हमको बनाना कितना है, तो आपको आधा बनाना है। इतना सस्ता है कि जिसका जवाब नहीं। तो टोटल क्वेश्चन कोई पूछेगा कितना बनाना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल मिलेगा 8 मार्क्स। अगला आता है हम लोग का, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न बना लेंगे, अब हम लोग के सामने, नजर के सामने प्रकट होंगे 3 नंबर। 3 नंबर में कैसा प्रश्न दिखाई देगा, 3 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन में से बनाना कितना है, तो आप याद रखिएगा। फिर गलती मत कीजिएगा, बायोलॉजी इंटरेस्ट है तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि बायोलॉजी क्वेश्चन बढ़िया है, बायोलॉजी का 2 बना लो, केमिस्ट्री का 1 छोड़ दो। ऐसा नहीं करना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितना बनाना है, 1 क्वेश्चन बनाना है दीर्घ उत्तरीय, और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको टोटल मार्क्स 5 मिलेगा। ऐसे 5 नंबर नहीं देगा। जब आप पूरे अच्छे तरीका से जी क्वेश्चन के आधार पर आंसर दीजिएगा, तब ही आपको क्या देगा, 5 नंबर देगा। तो आपको कोई पूछेगा टोटल नंबर बताइए कितना प्राप्त होगा हमें बायोलॉजी से, आप याद रखिएगा बायोलॉजी से टोटल नंबर यदि हम लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को जोड़े तो 8 5 टोटल कोई पूछेगा 13, यानी कि टोटल लघुत्तरीय प्रश्न कितना हो गया, 13 नंबर का। अब 25 में से आपका मन है कि हम 13 ही ऑब्जेक्टिव जानते हैं, तो अब 13 इसमें ऐड कर दीजिए। जब 13 ऐड कीजिएगा तो 13 दूना 26, तो टोटल बायोलॉजी में आपको मिलेगा 26। लेकिन सिलेबस बनता है ऑब्जेक्टिव के आधार पर। आप ऑब्जेक्टिव कितना मार रहे हैं, यदि मान के चलिए किसी को ऑब्जेक्टिव में
13 नहीं 12 आता है, तो 12 जोड़िएगा तो यहां मिलेगा 25। तो आपको दिखाई देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन मार रहे हैं। अब देखिए, जब बायोलॉजी का टोटल सिलेबस पता हो गया तो आपको चैप्टर भी पढ़ना है। सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर से आपको सिलेबस से काम चलने वाला नहीं है। बायोलॉजी का आपको क्या याद होना चाहिए, चैप्टर भी याद होना चाहिए। सबसे पहला टोटल चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को 8 चैप्टर। कितना चैप्टर कोई पूछेगा, 8 चैप्टर, वो भी बड़े इंटरेस्ट तरीके से। सबसे पहला कोई पूछेगा क्या है, सबसे पहला है जैव प्रक्रम, यानी कि पोषण। जीवों में पोषण कैसे प्राप्त होते हैं, पोषण की क्या क्या विधि है, यही पढ़ना है पहला चैप्टर में। तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। इसी को इंग्लिश में कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, इंग्लिश में इसका नाम होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस न्यूट्रिटेशन, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस न्यूट्रिटेशन। ये कौन सा चैप्टर हुआ, जैव प्रक्रम और पोषण। दूसरा हम लोग का चैप्टर आता है शोषण, यानी कि कोई भी जीवधारी बिना शोषण के जिंदा रह नहीं सकते हैं। तो शोषण की स्टार्ट कहां से होता है और कहां जाके समाप्त होता है, ये पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। इसका इंग्लिश में नाम होता है रेस्पिरेशन, रिस्पायरेटेशन। उसके बाद तीसरा हम लोग का आता है, जैसे शोषण खत्म हुआ तीसरा हम लोग का स्टार्ट होता है परिवहन। परिवहन मतलब होता है कि आप भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अगला हम लोग का आता है उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन मतलब होता है कि हमारे शरीर में सभी काम के चीज नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो क्या है, खराब है, बेकार है, उसको निकालना अति आवश्यक है। तो हम लोग निकालेंगे कहां पर, हम लोग निकालेंगे उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में कोई पूछेगा नाम बताइए क्या होता है, इंग्लिश पे नाम होता है एमिशंस। इसके बाद अगला है नियंत्रण और समन्वय। आजकल जनसंख्या इतना न रफ्तार से बढ़ रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं। कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 5वां में। इसके बाद सबसे यानी कि ज्ञान यानी कि आपको जानकारी दिलाने के लिए चैप्टर कितना दिया गया है, 6, जिसमें बोलते हैं जनन। जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि अब हम लोग को अगला है 7वां चैप्टर। कोई पूछेगा बताइए 7वां चैप्टर में क्या पढ़ना है। 7वां चैप्टर में यही पढ़ना है कि बाप दादा का गुण बेटा में क्यों आता है और आदि उसका बेटा का गुण उसके बेटा में क्यों जाता है, यानी कि क्या होते रहता है, प्रदान करेंगे। किसमें कोई पूछेगा आनुवांशिक तथा जैव विकास में। अगला कोई पूछेगा क्या है हमारा पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण की पूरी जानकारी कोई पूछेगा कितना चैप्टर में लेना है, तो पर्यावरण का पूरा जानकारी लेना है 8वां चैप्टर में। पर्यावरण का रहना जरूरी है, इसीलिए हम लोग को पर्यावरण का कोई पूछेगा इंग्लिश बताइए। हमारा पर्यावरण का इंग्लिश होता है आवर इन्वायरमेंट। कोई पूछेगा हमारा पर्यावरण का इंग्लिश क्या होता है, आवर इन्वायरमेंट। आप नंबर चैप्टर ये तो पूछता नहीं है, ये क्या दिया गया है कोई पूछेगा, ये प्रायोगिक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल है, तो इसको जानकारी रखना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि
हमारे बायोलॉजी का सिलेबस आपको पता हो गया होगा, याद हो गया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।